हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ्स पॉइंट बाय आशीष शर्मा में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहिएगा भी। अब हम आज स्टार्ट करते हैं CRT क्लास 10 यूपी बोर्ड। तो इसमें हम आज त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का त्रिकोणमिति का आज परिचय कराएंगे। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, इसका एक दूसरे से कैसा संबंध होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं किसे। तो त्रिकोणमिति अनुपात हो जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे इस भुजा का इस भुजा से अनुपात हो सकता है, या इस भुजा का इस भुजा से अनुपात हो सकता है, या इस भुजा का इस भुजा से अनुपात हो सकता है। तो इन भुजाओं का जो अनुपात होता है, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होगा तो उसे ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। इस तरह से 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपात में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, कैसे इसका संबंध होता है, यहाँ पर देखते हैं। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा होता है। यानी ये तीन जो होते हैं स्टार्टिंग के, इन तीनों का जो लास्ट का तीन है, इन तीनों से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 साइन थीटा। फिर कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अपोजिट 1 सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट 1 कॉस थीटा। टेन थीटा का अपोजिट 1 कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का अपोजिट 1 टेन थीटा। फिर टेन थीटा का अपोजिट साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है, अब ये साइन और कॉस के अनुपात में पूछ देगा तो साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इस पर प्रश्न पूछ सकता है आप लोगों से कि कह दिया कि यदि टेन थीटा का मान दे दिया कि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो कॉट थीटा का मान बताइए। किसका पूछ रहा है? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ें कि कॉट थीटा बराबर होता है क्या, 1/10। यानी कॉट का अपोजिट 10 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 थीटा। तो हो जाएगा 1/10 थीटा की वैल्यू दे दिया है 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाएगी 3/4। यानी कॉट थीटा का मान इस तरह से आसानी से बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि tan थीटा का 4/3 है या 4/3 है, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 3/4। इसी का अपोजिट कर देंगे तो पता चल जाएगा। उसी तरह से पूछ दिया कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 4/5, तो पूछ लेगा कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू डायरेक्टली हम बता सकते हैं, इसका अपोजिट कर देंगे तो कोसेक थीटा का हो जाएगा 5/4। या हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो हो जाएगा 1/sin थीटा का वैल्यू दे दिया 4/5, तो इसका हो जाएगा 5/4। इस तरह से हम इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी एक अनुपात का दिया हो। फिर इसके आगे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया, tan थीटा का मान पूछ दिया, कॉट थीटा का, या इन 6 अनुपात में से किसी एक का दे दिया और पूछ दिया 5 का। जैसे दे दिया यहाँ पर कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 4/5, कर दिया कि अन्य 5 का अनुपात ज्ञात कीजिए, अन्य 5 का मान ज्ञात कर दी। तो कैसे करेंगे, तो उसको हम जानने के लिए ये देखते हैं कि समकोण त्रिभुज। तो अब त्रिकोणमिति के पढ़ेंगे कि उसका अनुपात कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है, किसी समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। अब इस तरह से हम समकोण त्रिभुज बना दिए हैं यहाँ पर, और मान लेते हैं ये B हो गया, B पर समकोण बना रहा है, तो ये भुजा का बिंदु A हो गया, ये बिंदु C हो गया। तो और मान लेते हैं यहाँ पे ये थीटा का यह न्यूनतम कोण बना रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो न्यूनतम कोण है थीटा जहाँ पर कोण बना रहा है, इसके ठीक सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी इसको हम लंब कहेंगे। ठीक, यानी जहाँ पर कोण बनेगा ठीक इसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और जहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा, यानी समकोण बनाता है, उसके ठीक सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और बाकी जो तीसरी भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। तो इस तरह से त्रिकोण में क्या है, समकोण त्रिभुज में जो कोण न्यूनतम कोण होते हैं थीटा कोण जहाँ पर भी बनाएगा उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, जो 90 अंश का कोण बनाएगा उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो तीसरी भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति के अनुपात को किस किस रेशियो में बांटा गया है देखते हैं।
तो साइन थीटा जो होता है यानी ये कोण बन जाता है यहाँ पर साइन थीटा का भी ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, अल्फा बीटा सब कुछ भी बन सकता है। और तो ये साइन और थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, यानी ये लंब है और बटे में क्या होता है कर्ण, यानी इस भुजा का इस भुजा का अनुपात होता है, तो लंब बटा कर्ण हो गया। फिर उसी तरह से cos थीटा का होता है, इसी तरह से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और फिर tan थीटा का मान होता है tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब आप लोगों को ये तीन अनुपात पता चल गया कि इसका तीन विपरीत वाला होता है यानी इसका अपोजिट होता है। तो आप लोग जानते हैं कि tan का अपोजिट क्या होता है, तो tan का अपोजिट होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर इसी का अपोजिट कर देंगे तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा, तो आधार बटे हो जाएगा लंब। फिर उसके बाद cot के बाद हम आते हैं sec थीटा पर। sec थीटा का मान, sec थीटा किसके अपोजिट होता है, तो cos थीटा का। तो हो जाएगा cos थीटा यानी कर्ण बटा आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण cos थीटा बराबर, तो cosec थीटा को sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। और फिर इसके बाद cosec थीटा बचा है, तो cosec थीटा किसका अपोजिट होता है, sin थीटा का। तो sin थीटा बराबर यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कि कर्ण बटे में लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं और इसके माध्यम से त्रिकोणमिति का कोई भी एक अनुपात दे देगा तो हम पांचों छह अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको याद करने के लिए अनेक प्रकार के ट्रिक बनाए गए, हम भी आपको एक ट्रिक बनाते हैं। ये होता है लंब, लंब को हम यल से प्रदर्शित कर लेते हैं, आधार को ए से मान लेते हैं और के को कर्ण के मान लेते हैं, कर्ण को के। तो इसके आधार पर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है कि लाल बटे में कत्था, लाल अपॉन कत्था। ठीक है, इस तरह से और भी इसको अलग अलग कर देते हैं, इस तरह से इसका अनुपात को हम बना लेते हैं। तो ये जो पहला होता है यानी पहला ऊपर से लेते हैं, तो ऊपर पहले को मान लेते हैं साइन, दूसरे को cos, तीसरे को tan। तो आप लोग जानते हैं tan का अपोजिट होता है cot और cos का अपोजिट होता है sec और sin का अपोजिट होता है cosec। तो इसके माध्यम से हम ये ज्ञात करते हैं कि sin कोई भी a b c या थीटा ही पूछे, जैसे यहाँ पर थीटा को बना रहा है, ये पूछेगा तो sin थीटा बराबर क्या होगा, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यानी ऊपर से लेके sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। अब इसी का अपोजिट पूछेगा, यदि cot का पूछेगा तो cot थीटा बराबर तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार और cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। इस तरह से इसके सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अब ये पूछ देगा कि यदि sin थीटा का मान दे दिया है, sin थीटा बराबर 4 बटे में 5। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, या उसके पहले भी आप लोग 9th में या 8th में पढ़े होंगे कि या फिर हाई स्कूल में इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े